7वीं से 10वीं जेपीएससी के एग्ज़ामिनेशन के अब जो है पीटी रिज़ल्ट को लेकर जो है कई चीज़ें सामने आ रही हैं, रोज़ नए नए बातें सामने आ रही है। कल चेयरमैन को बुलाया गया था, तलब किया गया था गवर्नर द्वारा, और अब आज जो है आजसू के विधायक लंबोदर महतो और छात्र नेता और अभ्यर्थी कह सकते हैं मनोज यादव जाकर राज्यपाल से मिले और जिस कंपनी ने एग्ज़ामिनेशन जेपीएससी के लिए जो बिहार द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई थी, उस कंपनी के द्वारा जेपीएससी के एग्ज़ामिनेशन लेकर जाने के लेकर शिकायत दर्ज किया गया है और जांच की बात कही जा रही है। क्या कुछ कहा है आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने और क्या कुछ छात्र नेता ने मनोज यादव कहा है, क्योंकि जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई और जिस तरीके से उसके बाद जो है एसएसपी, रांची के एसएसपी और जेपीएससी के चेयरमैन को तलब भी किया गया गवर्नर द्वारा। कल चेयरमैन द्वारा कहा गया कि 24 घंटे में जो है छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो है गुड न्यूज़ मिल जाएगा, वेबसाइट देख लेंगे, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, कुछ भी सामने अब तक जो है नहीं आए हैं। उल्टा जेपीएससी के एग्ज़ामिनेशन लिए गए हैं उन कंपनियों पर जो है जांच के लिए गवर्नर के पास ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें सामने आते हैं, क्योंकि शनिवार तक की जो है डेट जेपीएससी के चेयरमैन ने लिया है और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या जांच होंगे, क्या रद्द होगा या क्या कुछ इस पे सामने आता है, यह अब एक बड़ा प्रश्न बनते जा रहा है। फिलहाल जेपीएससी के अभ्यर्थियों पर जो है जो मिलने जाने चाह रहे थे उन पर जो है एफआईआर दर्ज हो गया है और क्या कुछ अब आगे इसमें छात्र राजनीति जो छात्र नेता हैं, क्योंकि विधायक जो है जो विधायक बीजेपी के जो विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही के नेतृत्व में जो छात्र नेता मिलने जाना चाह रहे थे उन सभी पे एफआईआर दर्ज किया गया है। और अब यह आंदोलन छात्र अभ्यर्थियों द्वारा जो आंदोलन है यह क्या मोड़ लेता है, यह देखने वाली बात होगी। क्या जेपीएससी चेयरमैन कट ऑफ जारी करेंगे या राज्यपाल जो है जेपीएससी से जो अभ्यर्थी है वह मांग कर रहे हैं कि भंग की जाए, रद्द की जाए और यूपीएससी द्वारा जेपीएससी की एग्जामिनेशन ली जाए। इन सभी मामलों को लेकर क्या कुछ खुलासे होते हैं यह हम अपने दर्शकों को जरूर बतलाएंगे। फिलहाल यह देखिए कि छात्र नेता मनोज यादव ने क्या कुछ कहा है, विधायक आजसू के लंबोदर महतो ने क्या कुछ कहा है राज्यपाल से मिलने के बाद। जेपीएससी जो 7वीं से 10वीं तक का जो अभी पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें जो अनियमितताएँ हुई है उस अनियमितताओं की ओर महामहिम का हम लोग ध्यान आकृष्ट कराए और उनसे आग्रह किए कि इसका उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो और निश्चित रूप से झारखंड के जो परीक्षार्थी हैं उनको न्याय मिले। कई अनियमितताएँ बरती गई हैं। अगर आप देखेंगे तो जो जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट है और जेपीएससी का जो नियमावली है उस नियमावली में जो प्रावधान किया गया है उसके विज्ञापन में जो कंडीशन है उसका भी वायलेशन किया गया है रिजल्ट में। कई ऐसे विषय हैं जिसे आप लोग देखे होंगे कि चूँकि जेपीएससी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से करता है, जिस कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैक लिस्टिंग किया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, ऐसे दागदार कंपनियों से परीक्षा कराया जाने से अपने आप सवाल उठने लगते हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों की ओर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया है और उन्होंने निष्पक्ष जांच कराने का और निष्पक्ष जांच कराते हुए इस पर सकारात्मक कार्रवाई और पहल करने का आश्वासन मिला है महामहिम से। जेपीएससी अध्यक्ष के द्वारा कल मुलाकात अभी तक अब देखिए 24 घंटा जो उनके द्वारा जो समय दिया गया था 24 घंटा का, वो 24 घंटा भी पार हो गया और इस 24 घंटा में भी अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुआ। और 2 दिन पहले ही हम लोग उनसे मिले थे, चेयरमैन से भी मिले थे। सारे त्रुटियों पर उनको ध्यान आकृष्ट कराया गया था, सारे अनियमितताओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया था और उन्होंने 4 दिन का समय लिया था कि शनिवार तक का समय दीजिए। शनिवार तक सारे जितने भी अनियमितताएँ हुई है, जितना का जो भी शिकायत और आरोप आया है, सारे आरोपों का सारे शिकायतों का बिंदुवार हम लिखित जवाब दे देंगे और कट ऑफ भी जारी करेंगे। तो अभी तक तो कट ऑफ जारी नहीं हुआ, 24 घंटा तो पार हो गए हैं। निश्चित रूप से राज्य के छात्रों में हताशा बढ़ता जा रहा है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। माननीय अपने महामहिम को यह शब्द को बताए कि जेपीएससी में कितनी गड़बड़ियां हैं, जो कि ये विज्ञापन के विरुद्ध इनका रिजल्ट आया, वो बताने का हम लोगों ने प्रयास किया। साथ ही जो सीरियल नंबर से रोल नंबर पास किए हैं
उनकी बातों को रखें। और जो अभी तक 24 घंटे में, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चेयरमैन साहब से जिस दिन बात हुई थी, उन्होंने कहा था मात्र 24 घंटे में मैं कट ऑफ जारी कर रहा हूँ, विदिन 24 ईयर, यही वह उनका सेंटेंस था। लेकिन वो भी पार हो गया, उस पर भी नहीं। और साथ ही साथ जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में भी उनको संज्ञान में दिया गया कि आखिर में झारखंड के छात्र जो हैं सो चेयरमैन साहब बुलाते हैं हम लोगों को मिलने के लिए, और हम लोगों पर वही जो लिस्ट जो बच्चे मिलने गए थे उन्हीं बच्चों पर केस कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जानबूझ करके हम लोगों को केस करने के लिए बुलाया गया था। तो वो उन्होंने इन बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि नहीं, हम लोगों ने ये भी इनको समझा बताने का प्रयास किया कि ये जो है बोलते हैं चेयरमैन साहब हम लोग मिलने के लिए गए थे तो वो विषय से विषयांतर बात कर रहे थे। हम लोग जेपीएससी के बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो अध्यक्ष महोदय अपनी सेखी बघार रहे थे। तो इन सारी बातों को भी हम लोगों ने बताया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये बताया कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है, ये बच्चे चेयरमैन मुस्कुरा रहे हैं और झारखंड के बच्चे रोड में लाठी खा करके रो रहे हैं। ये गार्जियन मुस्कुरा रहा हो और बच्चा रो रहा हो, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। हम लोगों ने ये भी बताने का प्रयास किया और उन्होंने ध्यानपूर्वक हमारी बातों को स्पष्ट शब्दों में कि नौजवानों पर लाठीचार्ज किया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी हम लोग इस पर जो भी हमसे हो सकेगा हम लोग करेंगे। आंदोलन में रफ्तार जो होती है सो लगातार नहीं होती है। आप बोलिएगा कि असहयोग आंदोलन के बाद में जो है बंद हो गया, तो इसके बाद मतलब सविनय आंदोलन नहीं हुआ, फिर 12 साल बंद रहा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ना, देश आज़ाद हुआ ना। तो ये आंदोलनकारी का ये एक हिस्सा है कि हम लोग जब इतना ही समझ लीजिए, जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो समझिए कि वो अगले लंबे छलांग की तैयारी कर रहा है। मेरा कहना यही है। वाटिका में शेर के जो बकरियां हैं, ऐसी आप जैसा आप समझिएगा, ये बात और तेल है, जहाँ लगाइएगा जैसा लगाइएगा वैसा ही मिलेगा। लेकिन हमारे बच्चे अगले जो है 2-3 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ अभी रेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद कितना बेस्ट होगा वो तो तय ही कर देंगे। अगर तो नहीं न गए, फायर से डर तो नहीं न गए? FIR आप हमको डरा रहे हैं। FIR से हम 6 महीना जेल भी रह चुके हैं। अरे वो हमको बात कर रहे हैं FIR से डरेंगे? अरे 6 महीना और की बात करें आप स्टूडेंट, मैं तो बता रहा हूँ, जब मैं लीड कर रहा हूँ मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई भी बच्चा जेल नहीं जाएगा, उसका सब ठिका हम लिए हैं, हम जेल जाएंगे, वो लोग कोई कुछ नहीं होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। शनिवार की क्या तैयारी? शनिवार को जब वो उनका आ जाएगा, उन्होंने जो कहा है, इनका काला चिट्ठा निकल जाएगा। आप लोगों सामने से बोले थे ना कि हम 24 घंटे में 4 दिन के बाद जितनी गड़बड़ियाँ हैं उतना का हम दे देंगे। 2,48,000 जो लड़के परीक्षा दिए हैं उन सारे का पब्लिक डोमेन में नंबर जारी कर देंगे। पब्लिक डोमेन में नंबर जारी करने दीजिए। आपको बता देना, जितना पास किया है ना उससे ज़्यादा नंबर वाला भी फेल किया हुआ है, इनका सब कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। अभी 24 दिन से जो कट ऑफ नहीं जारी कर पाया, ये क्या सुधार कर रहा है? आखिर में ये तो आपको मालूम होगा कि आखिर किस कैटेगरी को कितना नंबर पर पास किए हैं, वो जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं। 115 नंबर वाला कैसे पास कर गया जब आपका 128 और उससे ज़्यादा 115, 20, 25, 28 वाला फेल है, 115 वाला कैसे पास कर गया? उस पर FIR दर्ज है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन ये वैसे कंपनी को पकड़ रहे हैं, वही तो क्वेश्चन आउट किया है। ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, ये आपको दे दिया जाएगा सारा नाम। अभी यदि हम लोग कर देंगे तो कुछ रहने दीजिए, हम आपको बता देंगे। कंपनी के लिए आपने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा? जी, जांच के लिए राज्यपाल को कहा कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बाहर किया जाए और ये संविदा जो है सो ओपन होना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। कितनी उम्मीद है छात्रों को, अभ्यर्थियों को कितनी उम्मीद रहेगी? पूरे तरह से उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। महामहिम निश्चित रूप से हम लोगों के साथ में न्याय करेंगे। जो गलत हुआ, जो बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ, ये जो रिजल्ट गलत है, वो हम लोगों को मिलेगा।
विश्वास करने की ज़रूरत है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभ्यर्थियों को हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर यदि रिजल्ट लेना है तो हिम्मत रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। देश की आज़ादी एक दिन में नहीं लगी। 1857 से 1947 100 साल लड़े तब देश आज़ाद हुआ। तो झारखंड से अगर करप्शन ख़त्म करना है तो एक बार में कैसे ख़त्म हो जाएगा। धैर्य रखिए, आपका रिजल्ट आएगा, आप पास करेंगे और जेपीएससी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। आप लोग रद्द पे अड़ी हैं? रद्द पर अडिग हैं। बिना रद्द किए कोई चांसे नहीं है। तो इसका तो बिना रद्द किए क्या सुधारिएगा आप, क्या सुधारिएगा आप? जो है हमने ये भी बात कहा माननीय हम लोग को जो महामहिम से मैंने ये कहा कि जेपीएससी भंग करिए और साथ ही साथ जेपीएससी के एक भी अधिकारी जो है सो यहाँ नहीं रहना चाहिए। तमाम अधिकारियों का ट्रांसफ़र करिए जेपीएससी से। वो लोग बैठ करके वह सेटिंग गेटिंग करता है। हम लोग ये भी मांग किए हैं कि पहले जेपीएससी को भंग करिए, इस जेपीएससी परीक्षा को खपती करिए, जेपीएससी भंग करिए और यहाँ के सब अधिकारी को भगाइए। हम लोगों ने मांग कर दी है, महामहिम उस पर संज्ञान लेंगे। मैं लाइव लगातार के लिए रांची से कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।